किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने लेकर हम कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम में भाइयों हम जो विषय है वो समय, परिस्थिति और मौसम के हिसाब से लेकर आए हैं। तो इस समय जो समय चल रहा है वो है रबी फसलों का, और इसी से जुड़ा हमने आज विषय लिया है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण। और रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पे जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ डॉक्टर जे.एन. भाटिया जी को, और इनसे बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र पाल जी, जो भाई रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस तरह की समस्या है इस विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322, और जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन करेंगे या मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करेंगे तो कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड भी लगाना पड़ेगा आपको, और कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है 221322। तो भाइयों को लेकर चलते हैं सीधा स्टूडियो। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सकें हैं। और इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के फ़ोन इन का हमारा विषय है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जे.एन. भाटिया जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। डॉक्टर भाटिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हाँ वीरेंद्र भाई जी, आपको भी और सभी किसानों भाइयों को जो है प्यार भरा जय नमस्कार। बात जैसे आपने बताया कि आज का जो हमारा विषय है, एक तरह से जो रबी की फसलें हैं उसमें हम खरपतवार जो प्रबंधन की चर्चा के बारे में जो है एक तरह से विचार करेंगे। क्योंकि यदि हम बात करें कि हमारी जो गेहूं की फसल है, साड़ी की एक मुख्य फसल है हमारी एक तरह से, और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, पूरे हरियाणा में 23 से 24 लाख हेक्टेयर में जो है गेहूं की काश्त की जाती है, यानी एक बड़े क्षेत्र पर गेहूं की काश्त करी जा रही है। बिल्कुल। और यदि हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें कुरुक्षेत्र की जी, तो यहाँ पर जो एरिया है मतलब जो है हर साल करीबन 1,20,000 से 1,30,000 हेक्टेयर के बीच में जो रहता है जी, एक तरह से तो काफ़ी मतलब जो है एक तरह से महत्वपूर्ण फसल है। और यदि हम वीरेंद्र भाई बात करें फसलों में नुकसान की बात, 3 चीज़ें फसलों में नुकसान पहुँचाती हैं। एक तो पहुँचाते हैं खरपतवार जी, दूसरे पहुँचाते हैं कीड़े, और तीसरे पहुँचाते हैं बीमारियाँ। और यदि इन तीनों में भी देखें हम, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है हमें खरपतवार पहुँचाते हैं जी, क्योंकि मौसम के साथ साथ जो है फसलों के साथ साथ बढ़वार करें खरपतवार। हाँ बिल्कुल, नहीं इसीलिए उनकी रोकथाम बढ़वार नहीं करते, मतलब कई तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो ये पहुँचाते हैं कि मान ले जैसे फसल की गुणवत्ता खराब करते हैं जी, दूसरा जो पानी फसल को मिलना था वो पानी भी ले रहे हैं। वो डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल है। हाँ जी, हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्ते। आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागल से जी। इंद्राज जी गाँव नागल से आपका स्वागत है। इंद्राज जी, मौसम कैसा है? मौसम हमारा तो ठीक है जी, कुरुक्षेत्र छोटी छोटी सी हल्की बूंदाबांदी थी। आपके एरिया में नहीं है? ना जी, हमारा नहीं बूंदा है, बिल्कुल बादल हो रहा है पूरा। बादल पूरा था, कल भी था बादल? कल भी बादल था जी, कल तो 5-6 बूंदा भी आएगी। अच्छा, 5-6 बूंदा भी आएगी। चलो तो अच्छा इंद्राज जी, प्रश्न करो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न जनाब जी, पिछले साल हम ना जी संकोर का
मिला कर ना यूरिया में जी वो बोई थी, अच्छा काम करे, बढ़िया। अच्छा जी। और लोगों देख आप देख ही रहे जी, 1700 रुपए भी खर्च रहे और मनुष्य फिर भी जाम रही। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो आजकल नई जो मतलब खरपतवार नाशी आ रही हैं, उन्हें भी तो सिंकोर मिला रखा है। हाँ, ये तो बात है जी। है ना, तो इसलिए मतलब ये है कि दिक्कत, जैसे आपने देखा होगा पहले आइसोप्रोटोन दवाई थी अपने यहाँ। हाँ जी। एक डब्बा जो आधी किलो को करे था ना, उसमें भी मंडूसी मार करते हम हैं। और आज देख लो हम, मतलब वो कितना काय करे था, 100-150 रुपए का करे था। हाँ जी, 100 रुपए का आंकड़ा था जी, और बहुत बढ़िया काम करा, 1.5 किलो में काम करते थे एक डब्बा। हाँ, तो वही गलती हम कर रहे हैं कि वही मंडूसी जो एक डब्बे में मर थी, आज 2-2 हज़ार में मर रही है। आज 2000 में भी रहेगी जी। हाँ, हमारे पड़ोस में रख कीजिएगा ना। हाँ, तो 150 रुपए ट्रैक्टर ले जी, और 1600 की 1500 की दवाई। हाँ, तो चो साहब हमने ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं ना, उनका भी कुछ मकसद है एक तरह से। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो भाई हमारे यहाँ जो खरपतवार कितने हैं, कौन सी दवाई लेनी है हमने, है जी। दूसरा फिर हमने मतलब वो किस स्टेज पे करनी है, फिर दवाई हमने अदल बदल के लेनी है। बहुत सारे पॉइंट है इसमें, मतलब जो है ऐसे नहीं। फिर दूसरी बात ये भी है, मान ले आपके यहाँ बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गए, एक तो जब खरपतवार हम आप उसी टाइम एक्शन ले आए। एक यदि हम बहुत सारे तरीके हैं उसके, गन्ना लगा लें हम, सूरजमुखी लगा लें हम, बरसीम लगा लें हम, तो ये भी तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। और दवाइयों पे हमें कम, क्योंकि आप देख रहे हो बदलाव जनाब दे रहे हैं, मक्की बोली। हाँ बिल्कुल, तोड़िया बोलिया। हाँ, बहुत बढ़िया करें। इससे ये होगा सर, 2 फायदे होंगे आप। एक तो ये होगा आपकी जमीन की तासीर बढ़ जाएगी, मतलब जो है ना। दूसरा आपके खरपतवार भी कम हो जाएंगे। तो चौधरी साहब हमें ये भी तरीके अपनाने चाहिए, मतलब दवाइयों पे नहीं, हमें सारा रहना चाहिए। फिर दूसरी बात ये भी है, जिस तरह कई बार नोजल की बात है, नोजल का नहीं ध्यान देंगे, किस टाइम स्प्रे करना वो नहीं ध्यान देंगे। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी एक तरह से, क्योंकि जो लीडर है, टॉपिक है, प्यूमा पावर है, ये आज आई थी 1995 में आई थी, और फिर भी उन्होंने अब तक साथ दिया। तो ये जो हाँ, तो ये गलती कर रहे हैं, आपने देखा होगा 50-50, 60-60 ग्राम मैट्री से भी हमारे खरपतवार कंट्रोल हो जाते, करीब 200-250 पे भी नहीं होते। तो वही है सर, इसमें हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो भी वैज्ञानिकों ने सिफारिश कर रखी है मतलब खरपतवार नाशी की, वही डालनी चाहिए हमने। और दूसरा हमने अदल बदल का दवाई डालनी चाहिए, मतलब जो है एक तरह से फसल चक्कर भी अपनाना चाहिए हमने थोड़ा सा। और मतलब ये नहीं कि मतलब भाई आज मैट्री डाल दी, 300 ग्राम डाल दी, अगली बार 300 में नहीं मारेंगे, जो बच जाएंगे खरपतवार उसमें और बतानी पड़ेगी। तो ये समस्या हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस टाइम मतलब जो है हाथ खड़े करने पड़ेंगे। तो चौधरी साहब यही है कि भाई एक बार तो आदमी खुश हो जाता है, अभी मार के जैसे 250 ग्राम मर गया, फिर समस्या अगली बार ये हो जाएगी उसके लिए। तो दवाई अदल बदल के करो। और बहुत सारी दवाई हैं, यदि आपके यहाँ मान ले मंडूसी हो, उसके लिए एक्जिल दवाई है, लीडर है, टॉपिक है, वो कर लो आप। यदि मिक्स है आपके यहाँ, दोनों तरह के हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे दौर है। अब यदि मैं बात करूँ आपकी, हाँ आपकी जो, हाँ मान ले 2 तरह के खरपतवार आ रहे हैं आपके, मंडूसी भी आ रही, बाथूबूथी भी आ रहा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। टोटल कर लो, वेस्टा कर लो, है जी, ACM9 कर लो, कई नामों से मिल रही हैं। तो हाँ, इसमें भी मैट्री है चो साहब, तो इसलिए इसमें भी मैट्री मिली हुई है। हाँ, तो इसलिए मतलब जो है मैट्री पे नहीं भरोसा रहना चाहिए हमने। जो दवाइयों के जो वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं, जो कृषि विभाग सिफारिश करता है, उनका प्रयोग करना चाहिए हमें। हाँ, तो वीरेंद्र भाई हम बात कर रहे थे, जैसे किसान भाई की बात आ गई जी, क्योंकि जो खरपतवार हमने नियंत्रण करने हैं, उसमें एक चीज पे नहीं हमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति है, हमें प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा एक तरह से हमें जो है। और हमें जो है एक तरह से मतलब जो किसान को जो है चारों तरफ, जैसे आप कह रहे थे फसल चक्र का भी हाँ, वो बहुत जरूरी है। नोजल का भी ध्यान रखना है, पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना है, किस स्टेज पे आपने छिड़काव करे वो भी कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये मतलब बहुत सारे फैक्टर जो है। जैसा किसान भाई कह रहे थे, इंद्राज भाई कह रहे थे कि भाई मंडूसी की थी पिछले साल, यो करे वो करे, वही बात है कि दवाई बदलनी पड़ेगी बिल्कुल। इसके साथ जैसा एक नया तरीका आ रहा है कि भाई बिजाई के 72 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर स्प्रे करते हो। हाँ बिल्कुल आपने बात करी, ये कारगर है। हाँ, और जैसे मैं बता दूं आपको, मान लें, क्योंकि मैं बताऊं इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत ये है, मान लें मंडूसी के बीज हैं जी, एक बार आपके खेत में आ गए,
तो वो उनकी जो वाइबिलिटी है ना 5 साल तक की है। अच्छा। मान ले कुछ तो इस साल जाएंगे, कुछ अगले साल जाएंगे और नए भी रलेंगे। नए भी रलेंगे उसमें सारे के सारे। तो हमें वो तरीके अपनाने चाहिए। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हाँ जी, हेलो। नमस्कार साहब। हाँ। नरेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? जय भगवान नियमित सोता। दोबारा बोलें जरा। जय भगवान गांव कैमला। अच्छा, जाओ कैमला से, ठीक करे जी। ठीक जी। हाँ जी, आपका स्वागत है। प्रश्न करें अपना। आपकी तरफ मौसम कैसा है? मौसम कैसा है? मौसम बस रात की बूंदाबांदी है। हाँ, रात की बूंदाबांदी कई जगह है, ये सुनने में आ रहा है। चलो, फसल तो ठीक है। और उधर झज्जर साइड तो बहुत ज्यादा बरसा है। हाँ, उधर थोड़ा ज्यादा सुनने में आ रहा है जी। तो आपकी तरफ फसल बाड़ी तो ठीक है? हाँ ठीक है। तो बीज तो पूछना था क्यों जो डॉक्टर साहब बता दो। हाँ जी, हाँ, पूछो, क्या पूछना चाह रहे? बोलो सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। एक कल्याण क्यों हो जाया था देसी? हाँ बिल्कुल कल्याण जी। हाँ जी, हाँ जी। एक हो जाता था RR21। हाँ बिल्कुल जी, बहुत पुरानी बात। हाँ, यह बात कर रहे हो सन 80 की। हाँ जी, हाँ 157 होगा। मैं सोच रहा हूँ कहीं मिल जाएगा ये बीज। नहीं मिलेगा सर। RR21 तो मेरे ख्याल में मतलब जो हमारे बहुत मुश्किल रहेगा। बीज बैंक है ना जी, जिस तरह हाँ, वहाँ तो मिल सके थोड़ा बहुत जी, अदरवाइज खत्म होली सर। क्योंकि आपको पता है किसान है ना, वो ज़्यादा पैदावार देने वाले किस्मों के पीछे भाग जाता है, और वो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज की जैसे आप जैसे याद करे है। बड़े अच्छे याद करे इन्होंने कि RR21 कल्याण और जी 2329 1557 ये ऐसे भी इनके याद हो गए। तो वो आपको मिल सकता। हाँ जी, कल्याण क्यों ऐसा था? हाँ जी, 25-26 साल पहले की बात है। हाँ जी, जी जी। रोटी उसकी इतनी गजब की थी, देसी गेहूं। बिल्कुल देसी गेहूं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं 2-3 साल से ट्राई मार रहा हूँ, कहीं मिलेंगी नहीं सर। अब नए बीज आते जा रहे हैं जी, तो इस कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब कहीं किसी आप जैसे जागरूक किसान के पास हो, कोई पुराने चला रखे हैं, तो वहां से संपर्क करना या फिर बीज बैंक में मिल सकता है। बीज बैंक होते हैं बहुत सारे। क्योंकि कहाँ पे थोड़ा बताओगे कहाँ पे? जैसे आप यहाँ जा सकते हो, करनाल जो हमारा सेंटर है ना गेहूं। हाँ, करनाल का तो मेरा जिला करनाल ही तो है। करनाल है तो किसी दिन आप जो NDRA के पास ही सेंटर है, इनसे मिल सकते हो आप। इनके भी थोड़ा बहुत बीज मिल सकता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ये यहाँ से डॉक्टर साहब जहाँ रिसर्च सेंटर है, गेहूं रिसर्च सेंटर है, वहाँ से वहाँ से आप मिल सकता है। दूसरा आप दिल्ली जाओ सर, IRI है, उसमें मिल सकता है, जो गेहूं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो रखते हैं क्रॉस करते हैं अनेक तरह से, तो वहाँ से मिल सकता है। या फिर कोई किसान हो आप जैसा जागरूक, उसने रखा हो। दिल्ली मैंने पता करा, पूसा केंद्र है ना, पूसा केंद्र विभाग दिल्ली। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सर। वो वहाँ मिला नहीं। मिला नहीं जी, बस फिर उससे तो बड़ी कोई चीज़ है नहीं। हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट तो अच्छा काम कर रहा है खेती के क्षेत्र में। वो तो हमारा सारा ही जो खेती का जो हिसाब किताब है सर, वहीं से चलता है। हमारा पैसा भी वहीं से चलता है, और टेक्नोलॉजी बहुत से चल रहा है। क्योंकि बहुत 20-22 साल पहले की बात कर रहे हो आप एक तरह से, तो गैप बहुत ज़्यादा आ गया सर। 25-26 साल पहले। 25-26 साल। तो इसलिए सर अब तो नई किस्में आ गई हैं बहुत सारी, जो पैदावार बहुत दे रही हैं। उनकी चपाती बहुत अच्छी है। DBW 303 है आपका, जो 187 है जी, 202 है, और जो 1575 है। बहुत सारी किस्में आ गई एक तरह से। ये लगा रखी है 1575 लगा रखी है। हाँ, ये अच्छी किस्म है सर। खाली पड़े थे, मगर जैसे मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, घर के वास्ते बस। हाँ, घर के लिए ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, 306 ले सकते हो सर आप। एक अभी जो है ना, हमारे जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अपना पड़ोसी है, इन्होंने निकाल लिया एक, मतलब जो है 1 नंबर PBW 1 नंबर, उसकी जो चपाती है ना बहुत अच्छी है खाने में। PBW नंबर 1। ठीक है। तो वो कहीं से मिल जाए ना सर, उसकी कह रहे हैं कि उसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी चपाती बहुत, मतलब जैसे मंडे जैसे बनते हैं उस तरह की बनती है। वो ले सकते हो आप। हमारा पंजाब पड़ोसी है सर, वहाँ से आप। बहुत धन्यवाद। चलो धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने पुराने बीजों को भी अब तक याद कर रहे हैं आप, और उनकी खासियत आप बता रहे हो। तो ऐसे ही जागरूकता फैलती रहे और मिलते रहेंगे डॉक्टर साहब, और नए नए बीज भी जुड़ते रहेंगे उसमें। तो हम बात कर रहे थे खरपतवार। हाँ, तो वीरेंद्र भाई, जब हम खरपतवारों की बात कर रहे थे, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, जहाँ बहुत सा ज़्यादा खरपतवार आ जाए, मान लें आप हैं, तो वहाँ दवाइयों से वो कंट्रोल नहीं होंगे। अच्छा जी। क्यों? कुछ तो
मान ले वही उसी सीजन में हो गए, कुछ पिछले साल के भी आएंगे एक तरह से। बात सही कह रहे हैं। वहाँ यदि हम मतलब जो हमारे किसान भाई हैं ना, यदि फसल चक्र अपना ले, फसल चक्र जैसे बरसीम ले ले, वहाँ सूरजमुखी ले ले, वहाँ मान ले आपका जो है एक तरह से सरसों ले ले वहाँ, तो ये मतलब जो है बहुत मतलब जो है, क्योंकि उसमें लड़ाई गुड़ाई के जरिए भी वो भी बहुत जरूरी है। तो कई लोग कटेंगे उसमें कट जाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है भाई, मतलब नरेंद्र भाई, कि उसमें एक हमारे यहाँ तकनीक आई है कि जब भी आप गेहूं की बिजाई करो उसी टाइम आप जो है एक अवकीरा मतलब एक तरह से दवाई आई है, उसमें छिड़काव कर दें। 60 ग्राम या तो वो डालो, या फिर हमारे पास जो स्टाम्प है या 2 लीटर वो डालो। उसकी खासियत ये है कि बिजाई के मतलब आपको 48 घंटे के बीच में वो डालनी पड़ेगी दवाई। अच्छा, अदरवाइज आपकी आल यदि सूख गई तो वो दवाई काम नहीं करेगी। गील के अंदर ही चलेगी, गील के अंदर ही डालेगी, क्योंकि अवकीरा की और जो इसकी खासियत ये है कि ये काम ही उसमें करती हैं, पकड़ ले लेती हैं मतलब जमीन के साथ। और यदि मान ले थोड़े खरपतवार हों तो आप जो है पेंडिमेथिलिन डाल सकते हो, या वो तो डलेगी 2 लीटर, या अवकीरा डाल सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, जब से ये दवाई आई है ना इसने काबू मतलब जो काफी खरपतवार किया है, और किसान भाई भी थोड़े संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं इससे। नहीं अदरवाइज तो ये मतलब बिल्कुल बेकाबू हो गई थी, तो इसलिए इसमें ये ध्यान रखें। और दूसरा ये भी है डॉक्टर साहब के जब पहला पानी देने के बाद करें, गिल्ले में फिरना पड़ा था उसमें किसान भाइयों को भी, ये सूखे में साथ के साथ निपट जाए। बिल्कुल वो भी है। और इसका ये है कि ये मतलब जो खरपतवारों को उगने नहीं देती, तो वो बड़ा वो है। इसमें यदि आपने अब कीड़े डालनी है तो सिर्फ 60 ग्राम। तो इसके बाद आवश्यकता पड़े तो कर सकते हो आप, बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलवंत है जी, हरियापुर से। कुलवंत जी हरियापुर से। कुलवंत जी आपका स्वागत है। हाँ जी। कुलवंत जी अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न ये है जी, मैंने कनक लगा रखी, पानी फेर दिया, 6 दिन हो गए। और उसमें मेथा और मतलब वो एक पालक वर्गी घास हुआ। ठीक है चौड़े पत्ते की। हाँ। तो आप ये दोनों खरपतवार मनुष्य है नहीं उसमें। हाँ चलो कोई नहीं, बिल्कुल। तो इसमें आप ऐसा करो एक तरह से, या तो इसमें जो है आप, क्योंकि मंडूसी भी आ सकती है या पहले भी उग सकती है, आप या तो इसमें अटलांटिस दवाई आती है एक, वो डाल दो 160 ग्राम अटलांटिस। वो जो दोनों खरपतवार आपके जो संकरी पत्ती वाले भी हैं, चौड़ी पत्ती वाले जैसे बता रहे हैं आप, वो मर जाएंगे। या टोटल डाल लो आप, है जी, या ACM 9 डाल लो आप, या सागुन डाल लो आप। तो इनमें कोई भी ले लो, कोई सी भी ले सकते हो। कई नाम से मतलब कई दवाइयाँ हैं। जैसे अटलांटिस में एक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। उसमें जो है आपका जो खेत है ना वो सूखा होना चाहिए। मान ले उसमें सूखा होना चाहिए खेत, उसमें पानी गील नहीं होनी चाहिए जिस टाइम आप छिड़काव करोगे। अटलांटिस में ये सावधानी रखनी पड़ती है भाई, खेत सूखा होना चाहिए। यदि आपका खेत गीला होगा और आपने दवाई का छिड़काव कर दिया तो आपकी सारी फसल पीली हो जाएगी। अच्छा, गेहूं पे भी असर पड़ेगा। गेहूं पे, हाँ। लेकिन अच्छा एक बात और बताओ। हाँ जी। ये 2,4-D भी काम करेगी? 2,4-D करेगी, बिल्कुल। 2,4-D आप 500 ग्राम ले सकते हो। अच्छा, ये मतलब ये गिल्ले में होगी या सूखे में? ये तो गिल्ले में हो जाएगी। और सिर्फ एक अटलांटिस में से आप ध्यान रखना पड़ता है, उसमें जमीन सूखा होनी चाहिए। और जितनी भी मतलब खरपतवार नाशी हैं उसमें आप मतलब जो एक्सियल और आलग्रीप भी ले सको, हैं जी, एक्सियल और एफिनिटी भी ले सको। मतलब बहुत सारे कम्बिनेशन आ रहे हैं आज। या तो ये तो कम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, और लेकिन जो अटलांटिस में है, टोटल में है, वो सीधा ही आप डाल सको आप। हाँ, वो मतलब जो 160 ग्राम डलेगी आपकी जो अटलांटिस, टोटल आपकी सिर्फ 16 ग्राम डलेगी। और वो जो दोनों तरह के खरपतवार हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले भी हैं और जो संकरी पत्ती वाले हैं, दोनों को मतलब जो है ख़त्म करेगी। बस एक ध्यान रखना है, यदि आप अटलांटिस दवाई डाल रहे हो तो खेत आपका जिस तरह ठोकर मारे है ना, तो उसमें मतलब जो है मिट्टी उड़नी चाहिए आपकी, तब करनी है। यदि आपने गिल्ले में कर दिया तो आपकी फसल पीली हो जाएगी। सूखे खेत में करनी है। सूखे में करनी है। और आप कोई सी भी दवाई कर सकते हो। और जो पिछले साल दवाई करी है कोशिश वो करो, वो नहीं करनी है आपकी बार। पिछले साल तो ऑर्गेनिक कर हाँ चलो हाँ बस हाँ आपकी बार ये नहीं करो आप। और हाँ बिल्कुल सर। और नोजल जो आपने फ्लैट फैन लेनी है, मतलब जो है एक तरह से फ्लड जेट लेनी है, ऐसे नहीं वो गोल गाड़ नोजल नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपने। अच्छा जी। और जिस टाइम छिड़काव करना है आपने ओस उतरने के बाद छिड़काव करना है। अच्छा, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी। हाँ जी। हम फसलों की देखरेख की बात कर रहे हैं। फसलों का और मौसम का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। बिल्कुल जी। तो देखें मौसम की जानकारी क्या कह रही है। हाँ जी। हाँ जी। किसान भाइयों राम राम।
मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 39% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 1 दिसंबर तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान बादलवाई रहने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और रात्रि तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, आप अपनी खेती बाड़ी से संबंधित कार्य आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की। बिल्कुल, तो जैसे गेहूं में मंडूसी की एक काफी समस्या रही, किसान भाई ज्यादा चिंतित। हाँ जी। इसके अलावा किसान भाई और भी फसलें लगा ले हैं, जैसे हाँ चना भी लगा रखा होगा, सरसों भी चल रही होगी, हाँ जी, हाँ जी। कहीं जौ जई वगैरह भी लगा ले हैं। तो इनमें भी खरपतवार की समस्या इसी तरह के खरपतवार हैं, कोई अलग नहीं? इसी तरह के खरपतवार हैं, सब अलग अलग हैं। जैसे जई तो आमतौर पर हम जैसे चारे के लिए लगा ले, तो वहाँ तो सवाल नहीं उठता, मतलब खरपतवार उसमें चल जाएगा। हाँ, और फिर बात आ गई जैसे चने की आ गई आपकी जी, है जी, सरसों की आ गई। इसमें यदि हम मतलब जो है छिड़काव करने के बजाय यदि छिड़काव भी करना है हमने, तो शुरू में छिड़काव करें हम, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब वही जैसे बुआई से, मतलब जो है जमाव से पहले एक तरह से। और अब आज की स्थिति में जैसे बढ़वार की अवस्था में है सरसों, हाँ, उसमें हम कर सकते हैं। मान लें उसमें जो है टॉपिक है जो, लेकिन मात्रा जहाँ मतलब यदि हम गेहूं की बात करें वहाँ हम 160 ग्राम कर रहे हैं, तो उसमें हम 100 ग्राम की यदि मात्रा छिड़काव कर देंगे तो जितने भी खरपतवार हैं वो एक तरह से मतलब जो है नष्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से रुक जाएंगे। हाँ, और आज यदि हम जैसे सब्जियों वगैरह की बात करते हैं, आलू है अहम फसल है, हाँ जी, बहुत से किसान भाई लगाओ हैं, हाँ, उसमें खरपतवारों की समस्या तो आ जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आजकल जैसे हमने मिट्टी चढ़ाने वाली मिट्टी चढ़ाने की आमतौर पे जी, तो मतलब जो है, क्योंकि वो तो अवस्था निकल चुकी है एक तरह से आलू की, तो जो है शुरू में, क्योंकि जिस टाइम मतलब या तो जमाव से पहले और या जमाव के बाद, अब तो जो है बहुत आगे हम आगे एक तरह से, अब तो दूसरी बार मिट्टी चढ़ा रहे हैं। अब तो हम जिस टाइम भी मिट्टी चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जितने खरपतवार ऑटोमेटिकली हमारे जिस टाइम मिट्टी चलाएंगे खुदाई में सारे के सारे हमारे मिक्स हो जाएंगे। बिजाई के बाद जो 48 घंटे के अंदर खरपतवार नियंत्रण का छिड़काव करना है, वो हर फसल में कर सके हम। हाँ, बिल्कुल, हर फसल में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सब में कर सकते हैं आप। स्टाम्प, उसमें बस एक ही कंडीशन है वीरेंद्र भाई कि उसमें जो छिड़काव जो करना हमने, उसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल है। हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? नमस्कार सर। नमस्कार जी, जसवंत सिंह बोल रहे हैं। जसवंत सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं? डोडा खेड़ी से जी। डोडा खेड़ी से। जसवंत जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये मेरा प्रश्न पहले मटर का था जी, ये मटर ला रहे मैंने एक किला, उसमें फंक्शन से बीमारी लगी थी है जी। कौन सी? ये पेड्डे सुखने लग रहे हैं जी। पेड्डे सुखने लग रहे हैं मटर में। हाँ, देखो मटर प्लेन लगा रखा है, चरा पे ला रखा है, डोड़ा पे चरा काट रखी जी, चरा काट रखा है। देखो, एक तो उसमें लगातार मटर लगा रहे हो क्या उस खेत में आप? नहीं जी, मैंने गैप दिया जी पिछले साल। अच्छा, वैसे तो 2-3 साल से ज्यादा पिछले साल मैंने इसमें सरम करी थी जी। हाँ, अब के इसमें कर दिया जी। अच्छा, हाँ जी। देखो, हाँ, वो जो आप पानी में सूखे, दूसरे पानी में लग गए। हाँ, नहीं जसवंत जी, ऐसा है, देखो जो आपके मटर सूख रहे हैं ना, तो इसका मतलब जो है आपने बीज उपचार किया था उसका? बीज तो ठीक है जी, मतलब कंपनी से ले थे। नहीं, दिक्कत ये है क्योंकि देखो जो बीमारी आती है आमतौर पर मैं बता दूं 3 कारणों से आती है। या तो बीमारी बीज से आवेगी, या बीमारी मिट्टी से आवेगी, या बीमारी दूसरे खेत में से आवेगी, चौथा कारण नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, 80% जो बीमारी है अपनी फसलों में आवा है वो या बीज से आवा है या वो मिट्टी से आवा है। तो इसलिए एक खेत हो रहा जिसमें बीज तो जमीन साफ हो गया जी। हाँ, नहीं मैं बताऊंगा, आगे आप ध्यान करो इसके लिए, मतलब जो ताकि बीमारी ना आए। एक तो आपने जो है जिस टाइम भी बीज लगाना है, ठीक, उसका वो एक दवाई आती है बावस्टीन, ठीक, हाँ जी, एक थीराम आती है, थीराम, एक कैप्टान आती है। अच्छा जी। ये मान ले आप 30-35 किलो बीज लगाओ आप 1 किले में,
ठीक है ना। सर फिर इसमें ये सर बीज में लगा के करते हो जी? हाँ बिल्कुल, आपने जो है जैसे गड्ढे में बीज डाल लिया, उसके अंदर आपने जैसे 1 किलो में 4 ग्राम डाल ली, 30 किलो डाले आपने तो उसमें 120 ग्राम दवाई डाल दी और उसको अच्छी तरह हिला दिया आपने। तो ये सबसे बड़ा तरीका एक तो ये है, हर दाने पे लगनी चाहिए। हाँ, दूसरा एक और तरीका है जसवंत जी कि एक फफूंद आती हैं जो मतलब मतलब फायदे वाले फफूंद होती हैं, ट्राइकोडर्मा बोलते हैं जिसको, सूडोमोनास बोलते हैं जिसको, हैं जी। वो 4-4 किलो डालेंगे आपके खेत में। अच्छा जी। मतलब जिस तरह 4 किलो ट्राइकोडर्मा, 4 किलो सूडोमोनास, यदि जिस टाइम भी बिजाई कर रहे हो आप, फर्स्ट टाइम में करना पड़ेगा जी? हाँ, शुरू में जिस टाइम आप बिजाई कर रहे हो, चर बना रहे हो आप, मतलब उस टाइम यदि आप लगा लोगे तो उस टाइम फिर आपके बहुत कम आवेगी। अब यदि आपने कंट्रोल करनी है, उसका इलाज ये है कि मान ले 100 लीटर पानी लिया, 100 लीटर पानी के अंदर आप 200 ग्राम बावस्टीन डाल दो। कौन सी जी? बावस्टीन, जो कार्बनडिजम के नाम से आती है। अच्छा, ये लिक्विड में आती है? नहीं, ये दोनों में आती है, लिक्विड में भी आती है, पाउडर में भी आती है। ठीक है, तो जैसे 100 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपने 200 ग्राम बावस्टीन डाल दो। या एक कवच दवाई आती है, कवच, वो भी 200 ग्राम डाल दो। और फिर मोटा फुहारा बना लो आप। अच्छा जी। मोटा फुहारा बना कर मतलब जो है लाइनों में चलते रहो, और उसको जो जहाँ जहाँ अपने पौधे लग रहे हो ना, मतलब लगा है भाई सूखने वाले हैं या सूख गए हैं, उसमें आप छिड़काव कर दो, वहीं रुक जाएंगे वो वहीं। अच्छा, ये सर ये दवाई लिक्विड में आवा, जिसमें भी आवा? हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो आपने यदि मतलब जो दवाई आ रही है अभी 100 लीटर पानी में आपने 200 ग्राम या 200 ml दवाई डालनी है। और आपने एक प्रश्न हो रहा जी मेरा। हाँ बोलो सर। मैंने 303 की हूँ लार की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसमें मैंने कबीरा करी थी, परते भी करी, अब भी करी। ठीक। तो उसमें पानी लाया जी, वो जो मुंडुस्सी थी वो मां लग रही, अब उसमें करो या ना करो जी? दूसरी ना भी ना करो, वेट करो, भी मरेगी अभी तो वो। अच्छा, पेरा घास हो रहा जी, वो तो उसमें तो कर ही देंगे सर। उसमें वेट कर लो आप, उसके थोड़ा बाद वेट करके करो और भी निकल जाएगी जोन सी, मान लीजिए जिस पर नहीं असर होया, उसके बाद फिर जो आप जो टोटल है ना, ये चौड़े पत्तों को मारते हैं जी। हाँ ना, ये नहीं मारती, ये तो सिर्फ जो है मंडूसी को मारती है। चौड़े पत्तों के लिए टोटल है आपकी जो अटलांटिस है, आपका सगुन है, ACM 9 है, ये है, ये मारती है। हाँ जी, आलग्रिप ना कर रहे हैं? आलग्रिप सिर्फ चौड़ों को मारेगी, फिर वो रह जाएंगे दूसरे। 240 करेगी? 240 भी चौड़ों को मारेगी, वो भी टोटल कर दो आप, टोटल। अच्छा, वो सारे कर देगी। हाँ, वो दोनों को कर देगी, चौड़े भी होंगे जो वो भी होंगे। ठीक है। हाँ, तो किसान भाइयों, भाई हम आपसे यही सलाह देंगे कि आपने जो है सिर्फ खरपतवारनाशी के सहारे नहीं रहना है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी करने हैं आपने। आप फसल चक्र भी अपना सकते हो, आप शुरू में जो एवकीरा है, स्टाम्प, वो भी डाल सकते हो। उसके बाद फिर आपने दवाई अदल बदल के प्रयोग करनी है, पानी की मात्रा जो है फसल की अवस्था के अनुसार लेनी है जो है, और जो है आपने कट नोजल और जो फ्लैट फैन नोजल लेनी है, और ओस उतरने के बाद जो है छिड़काव करना है। ये मोटी मोटी बातें यदि आप ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर से आप जो है गेहूं में जो फसल में आपकी जो मंडूसी नुकसान पहुंचाती है उसको कंट्रोल कर सकते हो। और एक आखिर में ये कहूँगा मैं कि भाई आपने देरी नहीं करनी है छिड़काव करने में। जिस टाइम जो मंडूसी की जो अवस्था है 3 से 4 पत्ती की है, उसी टाइम आपने छिड़काव कर देना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी मंडूसी आपकी बड़ी हो जाती है तो वो पीली तो पड़ जाएगी लेकिन मरेगी नहीं। इसलिए ये भी आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब भी मंडूसी 3 से 4 पत्ती की हो, आपने उसी टाइम से जो है आपने सही जो दवाई, सही मात्रा उसकी, सही समय और सही नोजल और आपने छिड़काव कर देना है। और जो छिड़काव भी करना आपने ये नहीं कि आपने डांस करवाना है, उसको ऊपर घुमाना है, वो नहीं करना है। बिल्कुल जो है लाइनों में करना है, एक तरह से पूरा फांट नहीं रहनी चाहिए। कई बार देखा होगा आपने कि फंटों में हमारे यहाँ बहुत सारी मंडूसी खड़ी है, तो वो भी ध्यान रखना है कि एक सार करना है। और आमतौर पे जो आपकी ऊंचाई है एक तरह से मतलब जो नोजल की, वो गोड्डे से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी, तब आप जो है बड़ा अच्छा जो है एक तरह से मंडूसी को नियंत्रण में कर सकते हो, या और दूसरे खरपतवार। और यदि दोनों तरह के खरपतवार हों तो उसमें हम जो है मिला के भी दवाई छिड़क कर सकते हैं 2,4-D के लिए। तो इन्हीं बातों का यदि ध्यान रखोगे किसान भाइयों, आप निश्चित तौर से जो है अपनी फसलों में जो है खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। डॉक्टर साहब, रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर जो आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र भाई। भाइयों, ये तो ली जानकारी रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पे, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर JN भाटिया जी। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों, इसी के साथ आज का किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। और अपने भाई विनोद और वीरेंद्र पायल भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।